आप मेहनत करते हो, सेविंग्स भी करने की कोशिश करते हो, पर फिर भी पैसे रेत की तरह हाथ से फिसल जाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आजकल पैसे कमाना तो आसान है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल? और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा दोस्तों, ये पूरे सिस्टम की एक चाल है, डिजाइन्ड टू कीप यू ब्रोक एंड डिपेंडेंट। आपको एक साइकिल में फंसा दिया जाता है जहां पर आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते। पर कैसे? आज की इस रियलिटी चेक में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम आपको कैसे फाइनेंशियली ट्रैप कर रहा है, और सबसे जरूरी बात, इस सब से बचने का तरीका भी। तो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रोज स्पर्श। और सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। आपने सुना ही होगा कि पैसे कमाने के 3 तरीके होते हैं, मेहनत, इन्वेस्टमेंट या लॉटरी। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ कमा रहे हो और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो ये समझ लो कि हर दिन आप गरीब बन रहे हो। 1980 में एक कप चाय 2 रुपए का मिलता था, लेकिन आज के तारीख में वही कप चाय 15 से 20 रुपए का है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन का, जो आपकी सेविंग्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। और अगर आप सोच रहे हो कि पैसे कमा के बैंक में रखने से आप अमीर बन जाओगे, तो दोस्तों आपकी सोच उतनी ही आउटडेटेड है जितने पीसीओ वाले टोल बूथ। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक जैसे इन्फ्लेशन बीटिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करिए और जानिए असली इंटरेस्ट रेट को। तो आपको पता लगेगा कि एफडीज इन्वेस्टमेंट के लिए हर बार एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, द सैलरी ट्रैप। आज का यूथ क्या सोचता है? अच्छी डिग्री लो, नौकरी पकड़ो और सुकून से जिंदगी जियो। पर क्या ये रियलिटी है? एक 50,000 की सैलरी शुरू में तो बहुत लगती है, लेकिन जब आप घर का रेंट, ईएमआई और डेली खर्चे निकालते हो तो मंथ एंड तक कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ 1 से 3% लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी अर्न करते हैं और बाकी सब लोग सिर्फ एक फाइनेंशियल लूप में फंस चुके हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन की दोस्तों। तो एक साइड हसल को स्टार्ट कीजिए, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए या फिर कोई फ्रीलांसिंग गिग्स, और साथ ही साथ फाइनेंस, एआई या डिजिटल मार्केटिंग जैसे हाई इनकम स्ट्रीम्स के स्किल्स को डेवलप कीजिए और अपग्रेड कीजिए। इसी के साथ बात करते हैं अगले पॉइंट की, लोन एंड क्रेडिट कार्ड ट्रैप। भाई, लोन लेने का ट्रेंड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि आपके दोस्त की शादी हो या नया आईफोन लेना हो, सब पर ईएमआई मिल रहा है। अब बात करते हैं कि ईएमआई आपको गरीब क्यों रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बैंक हम जैसे यंग अर्नर्स को ट्रैप करते हैं एक नेवर एंडिंग क्रेडिट कार्ड डेट में, और जितना ज्यादा आपके ऊपर ईएमआई का बर्डन होगा उतना ही कम चांस है सेव करना या कुछ इन्वेस्ट करना। एंड नॉट टू फॉरगेट पर्सनल लोन्स फॉर लायबिलिटीज जैसे कि नए गैजेट्स, वेकेशंस, आईफोन्स एंड सो ऑन रादर देन एसेट्स। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। सबसे पहले सिर्फ एसेट्स के लिए लोन लीजिए दोस्तों, कोई भी लायबिलिटीज के लिए लोन मत लीजिए। और नंबर 2, इमरजेंसी फंड को प्रायोरिटी दीजिए और स्पेंडिंग्स को साइड में रखिए। तो अब सवाल ये है कि क्या आप हमेशा ब्रोक रहेंगे या इस सिस्टम को हरा के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं। और ये है वो 3 स्टेप सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन की बात हम वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहे थे। नंबर 1, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग के फॉर्मूला को समझिए और फॉलो करिए फाइनेंस बुक्स को, कुछ रियल एंड अच्छे इन्वेस्टर्स एंड उनके पॉडकास्ट को। नंबर 2, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, साइड हसल्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल स्किल्स या कंटेंट क्रिएशन, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज बन सकते हैं एक एडिशनल इनकम के लिए। पैसिव इनकम सोर्सेज जैसे कि रेंटल्स, स्टॉक्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन सब पर भी फोकस करिए। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड सेव स्मार्टली। अपनी लायबिलिटीज पर कम खर्चा कीजिए और वेल्थ बिल्डिंग एसेट्स पर ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। अपने आईफोन की जगह अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपग्रेड कीजिए। आज से 5 साल बाद या तो आप एक फाइनेंशियल लूप में फंस चुके होंगे या फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे होंगे। चॉइस इज योर्स। पर दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसे कमाना और सेव करना सिर्फ ये काफ़ी नहीं होता, आपके प्रोडक्टिविटी हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके प्रोडक्टिविटी हैक्स जो आप फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सच में काम करते हैं या सिर्फ एक इल्यूजन है? इस बात का जवाब आपको मिलेगा मेरी इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।